दीमापुरी में क्या हुआ था, दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो वहाँ के लोग कहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, लेकिन जैसे ही दंगे हुए उन लोगों को काटा गया, उनके दिमाग में जितना फितूर तो सब गायब हो, अकल आ गई। अभी देखिए हम्म। हल्द्वानी में जो जहाँ रहते थे वो सब कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब क्या होगा, हम्म। उनको पता चल गया ना कि इंक्रोचमेंट ये सब है, अतिक्रमण है, सारा का सारा सब भ्रम निकल गया। जी गुजरात में देखिए सभी कहते थे, उनका सबका भ्रम निकल गया। बंगाल जी। में क्या है, अब वो सब सब टूटता जा रहा है, सबको समझ आ रहा है धीरे धीरे, और ये जो मीडिया है ना, ये सबके हाँ, अकल सोशल ठिकाने मीडिया ला रही सबको है, जगवा सबको देगी। सच। जी जी, बिल्कुल। और धन्यवाद मैं भाई से वनांदु और जी ये कहना अपना मैसेज चाहूंगा, देने के लिए। मैं धन्यवाद। एक मिनट जी। में हाँ। आपके चैनल के लिए था कि हम लोगों का दायित्व ये बनता है कि जिस प्रकार से आप चैनल ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तो हम अपने जितने भी चाहने वाले हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, उनसे बोलें कि ये चैनल शेयर करें, कि हम इन लोगों को सुने, यानी आपके चैनल को सुने हम लोग। ये हमारा ड्यूटी भी बनता है कि हम शेयर करें ये चैनल सभी को। जी मोहल्ले मोहल्ले में भी हिंदुओं का एक वो संगठन होना चाहिए हर मोहल्ले में। उसके बारे में क्या बोलना जी। है? नहीं मोहल्ले देखिए, जी, अब बिल्कुल सही है। जी सभी व्हाट्सएप में होना ग्रुप चाहिए, बिल्कुल। बनाइए, जैसे ये जी लोग बिल्कुल बनाते हैं ना बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा बनाइए और उसमें टेक्स्ट करिए, और ताकि 10 हिंदू आपके प्रोटेक्शन को आ सकें जब ये नरपिशाच आप पे अटैक करेंगे तब। जी, एक खालिद सूफी आए हुए हैं, तो मैं इनके साथ जो है वो ले करना चाहती हूँ डिबेट, तो मैं सबको पीछे करती हूँ, और क्लिफ हैंगर जी रहेंगे मेरे साथ। तो खालिद सूफी जी, आपका स्वागत है, बोलिए। हाँ, नमस्कार। जी, नमस्कार, बोलिए। हाँ, क्या क्या है, मेरे हिस्से में कोई सवाल है? अम, हाँ, मैंने आपसे मोहम्मद साहब की काइंडनेस का एग्ज़ाम्पल माँगा था, शायद उसका रेफ़रेंस आप लेकर आए कि एक्चुअली नहीं? क्या है ना कि मोहम्मद के पर्सनल बातों के लिए मतलब ये कि मेरे पास इजाज़त ही नहीं है कि उनकी पर्सनल किसी बातों पे बात करूँ। रहेगी बात कुरान पे, अगर कुछ करना है तो आप बोलिए। क्योंकि बात उनकी ये है पर्सनल कि ये क्योंकि उनको पर्सनल पर्सनल बात तो तब मैंने कभी होती ना मिला जब नहीं वो ना। घर तक सीमित होती। अगर वो घर तक सीमित होती आपके अपने बंद दरवाज़ों के भीतर, हमारे घर तब के तक लिए तो ही है कोई वो, बात नहीं थी। जितने भी तब तक तो कोई नहीं, बात नहीं नहीं वो थी। जित पर अब देखो कि नहीं ये लोग मस्जिदों के ऊपर चढ़कर इतनी बार जो है वो आज़ान हो दी जाती है, हमें नींद से जगाया जाता है, जबकि ये भूमि हमारी है, ये हिंदुओं के शेयर है, लैंड जो है। और तब तब भी जो है हमने इतने लोगों को यहाँ रख रखा है मेहमान के तौर पर, जिन्होंने हमारी भूमि पे कब्जा कर रखा है, वो ही हमें सोने नहीं देते ठीक से। और फिर दूसरे की जो मोहम्मद की सुन्नत है उसको फॉलो कर करके पेडोफिलिया करते हैं, 9-9 साल की बच्चियों के साथ बुड्ढे लोग जो हैं शादी करते हैं। हैदराबाद में कितनी सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ कि जो शेख आए और बड़ी-बड़ी उम्र के, और जो है झूठा उनका उम्र लिखा के उनको ले गए। आमिना नाम की लड़की पकड़ी भी गई थी एयरपोर्ट पर, उसको बड़ा बच्ची बता के और ले जा रहे थे, छोटी-सी बच्ची। गरीब लोगों का ये लोग शोषण करते हैं, छोटी-छोटी लड़कियों को बुड्ढे-बुड्ढे लोग शादी कर लेते हैं। ये सब मोहम्मद ने फैलाया। अगर वो घर के अंदर की बात होती, प्राइवेट पर्सनल, तो हम बात नहीं करते। लेकिन वो हमारे समाज को दूषित कर रही है, हमारे समाज में गंदगी फैल रही है। फिर जिहाद फैल रहा है। सब जगह जो है पाकिस्तान में उंगा जो स्पीच हुई, उंगा में जो इमरान खान है, उसने अपनी स्पीच में बताया कि वो लोग जिहाद आर्मी रखते हैं। तो सारे मुसलमान जो हैं वो एक उम्मा में विश्वास करते हैं, वो देश में विश्वास भी नहीं करते, ना देश के झंडे की केयर करते हैं, वो तो उम्मा की अपनी ज़्यादा केयर करते हैं, अपने मुस्लिम एक्चुअली ब्रदरहुड की। ये एक्चुअली जो है ना, इसका सेंट्रल पॉइंट ये है कि फैमिली क्या कहते हैं, फैमिलीज की जो टूट फूट गए हैं ना, फैमिलीज जो है ना, मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, या आप मीडिया कह लो या कम्युनिकेशन, ये सब कुछ कह लो, उसकी वजह से क्या हुआ कि फैमिलीज टूट गए, बाप बेटे से। ये और वो रिश्तेदारियां खत्म होने की वजह से ये उसका साइड इफेक्ट है कि हम ये हैं और हम वो हैं और वो हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, ये उसका साइड इफेक्ट है कि ये लोग अपने घर को जो है ना सही मानों में उस तरह जी नहीं पा रहे जैसा कि एक शरीफ आदमी जीना चाहता है। ये है असल असल सेंट्रल थॉट, ये है कि वो कर नहीं सक रहा, तो वो जहाद बहाद ये वो उल्टे सीधे ये नहीं, ये बहाने बना जिहाद आपके कुरान में लिखा हुआ है,
और यहाँ तक कि आपकी हदीसों की किताब में ये लिखा है कि अगर कोई किसान है और अगर मान लो वो खेती बाड़ी करके गुजारा कर रहा है अपना, तो वो जहन्नुम जाएगा जब तक कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करके खून नहीं बहाएगा। उसमें ये भी लिखा है कि कौन सा जिहाद सबसे सही है, जिसमें जितना ज्यादा खून बहा हो और घोड़े की वो हुई हो, तब वो जहन्नुम में सबसे ऊपर वाले हाँ, सबसे लेकिन ऊपर ये जो वाले है ना, लेवल पे जाएगा। नहीं हाँ, नहीं 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 वो तब वो ये जिहाद करेगा। हमको नहीं नहीं हम मैं हमारा आपको लिए नहीं हदीस है दिखा वो। सकती हूँ जहाँ पर नहीं ये नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जब किया है जभी की बात है वो। आज के अगर लिए ऐसा आउट ऑफ होता तो कॉन्टेक्स्ट है वो। तालिबान और टीटीपी और ये जितनी जिहाद आर्मी जो खुद इमरान खान ने मैं बोला और स्वयं मैं बोला इनसे कि अभी ये जिहाद की आर्मी रखते हैं, ऐसा नहीं होता। तालिबानी जो है वो असली मुसलमान है। आपके यहाँ हाँ, सब उनका भी जगह हर यही एक को प्रॉब्लम लिखा है। है जिहाद नहीं नहीं करने यही को। प्रॉब्लम है कि वो लोग अपने फैमिलीज वैल्यूज को जो है ना मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा एडजस्ट नहीं नहीं कर है। पा रहे। देखिए खालिद जी, मैं आपको एक लास्ट बात कह दूं, क्यों क्लिफ फिंगर खुद जी, फिर खुद आप बोल लेना। अफगानिस्तानी क्यों चले जा रहे हैं देखो अफगान मैं से? बताती हूँ इसलिए आपको चले जा खालिद रहे हैं। जी, कि जब भी कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है वो मुसलमान निकलता है, और फिर जैसे ही वो पकड़ा जाता है तो सारे मुसलमान बोलना शुरू कर देते हैं, भाई ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो आतंकवादी जो है इस्लामी है ही नहीं, और मुकर जाते हैं, जबकि उसके सारे रिश्तेदार जो हैं वो इस्लामी निकलते हैं। इसके बाद ये लोग कहते हैं ये शहीद है, ये मार्टियर है, और ऐसे कह के नारे लगाते हैं, उसकी कब्र को उसको इस्लामिक रिचुअल्स से गाड़ते हैं, सब कुछ वही करते हैं, और फिर कहते हैं कि ये वो नहीं है, जबकि तुम्हारे सारे टेररिस्ट हैं, आतंकवादी जितने भी हैं वो सब इस्लामी ही हैं। जी बोलिए क्लिफ हैंगर जी, आपको कुछ पूछना। जी मैं इनसे खालिद सूफी जी से कहना चाहता हूँ, ये जो शगल है आपका, ये पुराना हो चुका है कि यहाँ आके टीवी पे या स्ट्रीम में आकर के मीठी मीठी बातें करने का। ये जो पुरानी कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। ठीक है, ये तो यदि आप वक्त ये कहते बताएगा। हैं, ये जी वक्त जी रुकिएगा, बताएगा। हाँ मैं बताएगा। अपनी वक्त बताएगा कि आप उठा के काट डालोगे, बस ये बता रहे हो, वक्त बताएगा। नहीं बता नहीं कि यही जो तो आप कह रहे कि ऐसा बोल रहे जैसा कि आप तो खुदा बन गए। मुझे इतना पहचान गए आप कि नहीं, आप आंखें हैं खुदा हमारे बन के पास ये डियर, बोल रहे इतने आंखें लोगों हैं का हमारे जो पास, बलिदान है वो हो मीठी दिखता चुका है, है बातें ना। कर रहे हैं। वो देखिए दिखता खालिद है। सूफी जी, वो अब जो कह रहे हैं ना वो क्यों मैम एक सत्य मिनट, है, इसलिए नहीं ये सत्य खुदा है बन के क्योंकि बोल रहे हैं। बहुत लोगों का आप लोगों ने खून कर दिया है, तो हमने ये हार्ड लेसन जो है वो सीखा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। मैम एक ही टाइमिंग में श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी की डेथ होती है, उसी टाइम में याकूब मोमेन की डेथ होती है। जनाजे की भीड़ बता देती है कौन कितना किसका सपोर्टर है। आप बताएं आप, ना मैं खुदा हूं ना मैं एक इंसान हूं, पर आंखें रखता हूँ, मैं बीच में समझ इंटरव्यू रखता करता हूँ हूँ। जरा, मुझे थोड़ी जी बात करने दीजिए। खालिद मियाँ, आप कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? हम आपसे जान लेते हैं ना। आप कह रहे हो आप मेरे बारे में इतना जान गए, खुदा बन गए। चलो आप खुद ही बता दीजिए कहाँ तक पढ़े हैं आप? क्या हुआ खालिद मियाँ? अनम्यूट हो ये कीजिए। माइक बंद किया ना आपके मैडम ने? हाँ सॉरी, मैंने बंद कर दिया था इनका माइक। कुलसुम खातून जी, आप ये का डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो आप बैक में ही दोबारा से जुड़ेंगी। जी पहले बोलिए खालिद। पहले खालिद जी से बात कर लेते हैं। खालिद जी, हम आपको आपसे ही जान लेते हैं, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, बताया ना। वो अच्छा, माइक बंद कर दिया उन्होंने। यानी कि 12वीं तक आपके पास साइंस रही होगी। हाँ, उसके बाद जो है ना मैं इलेक्ट्रॉनिक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक से किया, फिर उसके बाद अच्छा, कम से कम आप 20-25 साल मैंने सर्विस किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। हदीसों को मानते हैं कि वो सही नहीं वो रेफरेंस? मैं पर्सनल बातों में बिल्कुल नहीं जाता। मैं मैं मैडम ना को ना बोल ना मैं दिया कुछ और कह कि रहा भाई हूँ। मुझे किसी भी पर्सनल बात इस्लाम से का कोई मतलब देखिए, नहीं। इस्लाम में आपके मानने ना मानने से नहीं कुछ होता है। ज्यादातर मुसलमान, अधिकांश 99% मुसलमान हदीसों को मानते हैं और उसी पे अमल करते हैं। आप नमाज भी पढ़ते होंगे, वो हदीसों के ग्राउंड पे ही है, क्योंकि नमाज पढ़ने का, वजू करने का तरीका कुरान में नहीं नहीं है। हदीसों से नहीं है नमाज का ताल्लुक, हदीस से नहीं है नमाज का तो ताल्लुक, आप मुझे मक्का जरा मदीना कुरान से। में दिखा दीजिए कि नमाज कुरान में किस नहीं तरह है, पढ़ी मक्का जाती है, मदीना उसका में। तरीका करो, मैं तरीका हाँ वजू तरीका करने मक्का का मदीना तरीका से लेंगे। कुरान से दिखा दीजिए हाँ जरा। जितेंद्र जी, मैं सब इनसे एक कुछ। बात पूछना चाहती हूँ। खालिद जी, अभी आपने ये कहा
कि मैं पर्सनल बात नहीं करता, तो ये बताइए कि मोहम्मद ने लकड़ी लेकर 360 काबा की मूर्तियां क्यों तोड़ी? उन्होंने दूसरों के वो उसमें उन्हीं की खलल क्यों मूर्तियां डाला? हैं, उन्होंने ही उन्होंने वो क्यों मूर्तियां भी दूसरों उन्होंने की रखा, मूर्तियां तोड़ी? जब दूरसिया वो नहीं थी, वो उन्हीं के अपने फैमिलीज की धर्म से मूर्तियां थी। रहते ना, वो उन्होंने नहीं दूसरों के नहीं उसमें वो दखल क्यों दिया? नहीं नहीं दूसरे का नहीं था, वो उनका खुद का धर्म था, वो उनका उनकी खुद का नहीं मूर्तियां था, थी, वो वो वहां उनका मूर्तियों खुद की का था। पूजा करते थे लोग, लोगों पूजा की नहीं है, वो आस्था थी। महंत थे हु द हेल वो ही महंत इज? थे, हु द हेल ही ही वॉज ए इज? महंत, ये बताओ महंत ना। थे वो लोग, अरे वो वो कौन, महंत थे, किसने उसको वो अधिकार बड़े दिया थे, दूसरों की मूर्तियां तोड़ने का? ये बताइए। दूसरे नहीं है, वो उनकी खुद की मूर्तियां हैं, उनके खुद के नहीं थे, उन्होंने उनकी उनके मूर्तियां पूरे तोड़ी। रिश्तेदारों वहां के जो लोग मूर्तियां हैं, पॉलिथिस्ट रहते थे, जो मूर्ति पूजक रहते थे, उसकी वो पूरे मूर्तियां वही क्यों उनके तोड़ी उस रिश्तेदार ही मोहम्मद थे, ने? उनके तुम खालिद नहीं पूरे सूफी उन रिश्तेदार पे थे वो, मोहम्मद से अलग जाकर अलग क्यों कबीलों नहीं की, पूछते? ये अलग अलग कबीलों के भूत थे वो, आप गलत बोल रहे हैं। वो उन्हीं के फैमिलीज 12 कबीले जो है ना, वो कुरैश के ही कबीले है, वो उन्हीं के रिश्तेदार है। टेम्पल माउंट भी क्या मोहम्मद तो का था? वो कैसे हो गए उनके? वो कबीले उनके वो कैसे हो गए? वो कबीले नहीं वो उनके उन्हीं के कैसे हो रिश्तेदार गए? है, उनके देखो उनके मेरी पूरे बात सुनो कोई खालिद अरे सूफी, सूफी एक जी, बात सुनो। सूफी जी मैं एक रुकिएगा सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ, क्लिफ हैंगर जी, एक मिनट। मैं सिंपल सी जी। बात कहना चाहती हूँ। चाहे वो आपके मौसी का लड़का हो, चाहे मौसी हो, खाला हो, बुआ हो, फूफी हो, कोई भी हो, दैट पर्सन इज नॉट यू। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने रिश्तेदार के घर में जाके हक जमाएं, समझे? चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। you only have rule over you। ये बोलते हैं ना कि your my freedom ends where his nose begins। ठीक है, मतलब एक वो मनुष्य ट्राइबल की स्वतंत्रता ट्राइबल वहां नहीं तक नहीं रहती है वो जहां तक कि वो दूसरे की नाक ना हो। तो तुम, चाहे वो तुम्हारा सगा संबंधी हो, चाहे कोई भी हो, यू हैव नो राइट कि वो अपने किसी भी चीज को पूजे कि तुम उसको जाकर तोड़ो। तो उस मोहम्मद के तुमने कोड़े क्यों नहीं लगाए? क्यों यहाँ पर आकर बोल रहे हो कि पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करता, जब उसने जाकर लकड़ी से उनको तोड़ा? हु द हेल ही इज? कैसे उसकी हिम्मत हुई, कैसे जुर्रत हुई उस आदमी की, बुड्ढे की, कि उसने जाकर लकड़ी से वो दूसरों की मूर्तियों को तोड़ा? कैसे हिम्मत दूसरों हुई, की बताओ नहीं है, मुझे। वो उन्हीं की मूर्तियां हैं, वो उनकी उन्हीं की नहीं है। है मैम मुझे वो वहां के 1 मिनट मुझे कबीलों दीजिए की मैम। थी, वो वहां के कबीलों की थी। हाँ, आपने वो खुद कबीले बोला वो उन्हीं के वहां है, के कबीलों की थी। वो तो पूरे जब वो वहां कबीलों के की है। कबीलों की है, तो फिर उनकी ये हिम्मत ट्राइबल कैसे हुई? क्यों ये वो ट्राइबल कबीलों के सरदार कैसे हो गए? उनका कैसे राइट था और कबीलों के ऊपर? वो ये बताओ। वो महंत उनका थे, केवल बताया ना। अपने शरीर पर अधिकार है। ही इज नहीं नो नहीं वो वर्दी महंत टू थे, गवर्न अदर्स। काबा के समझे आप? महंत थे वो लोग, आशम जो कुछ थे नहीं थे वो लोग, दे आर द बदमाश था, वो ट्रस्टी ऑफ बदमाश दैट। था, गुंडा था एक नंबर का। फिर एक मक्का नंबर से का गया गुंडा क्यों? था, उसने गुंडागर्दी करी, लोगों अगर की उसने चीजें अपनी लूटी, मूर्तियां वहां एक की मिनट, इतनी सारी औरतों का रेप करा उसने। और तुम आके मेरे को डिफेंड कर रहे हो ऐसे बदमाश का? तुम ये बोल रहे हो मेरे को, और तुम बोल रहे हो कि तुम बड़े सच्चे हो, तो तुम बोल रहे हो पर्सनल बातें मत करो। उसने जाके दूसरों की मूर्तियां तोड़ दी, और वो कुछ नहीं है। तुमको यहाँ पे पर्सनल बात नहीं कर रहे, हमें क्या मतलब है तुम्हारी पर्सनल बातों से? तुम हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हो, हमें मार रहे हो जान से। रोज हमारा एक हिंदू मरता है, एक हिंदू लड़की का रेप होता है। बताओ कौन जिम्मेवार है इसका? मैम मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हेलो, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। खालिद जी, हाँ खालिद जी, बोलिए। पर्सनल और नॉन पर्सनल या सोशल का डेफिनेशन क्या है? किस चीज को आप पर्सनल मानते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं मोहम्मद को उतना पर्सनल जानता नहीं हूँ ना, मैं कुरान को पढ़ता हूँ बस। कुरान में पर्सनल क्या है ये आपके लिए, वो देखता हूँ। बताइए। पर्सनल क्या है? कुरान नहीं पर्सनली नहीं जानने नहीं, को मैं पर्सनल कुरान पे कहते नहीं हैं जा ना, रहा डियर, वो तो मैं पूछ इसमें रहा हूँ उसमें पर्सनल लिखा क्या हो। है आपके लिए। पर्सनली के कुरान पे नहीं मतलब जा रहा, उनको मैं पूछ रहा पर्सनली हूँ मैं पर्सनल क्या जानता है। नहीं, तो मेरे डियर को जो है पर्सनल क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। मैं उनको जाती तौर पे नहीं जानता ना। मैं उनकी मैं बात ही जानता नहीं हूँ, कर रहा, आप मैं जानते आपकी होंगे। बात कर रहा हूँ डियर। मैं उनकी हाँ बात नहीं कर रहा, ना कुरान की बात कर रहा, ना मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ पर्सनल क्या चीज है आपके अनुसार। हाँ, तो मेरी पर्सनल जो लाइफ है, मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरी फैमिली लाइफ है, ये वो मेरी जी पर्सनल है, ये मैं दूसरे से शेयर नहीं कर सकता, इस तरह की बात। तो उसी तो तरह वो आपसे हाँ, उनकी आपकी पर्सनल पर्सनल लाइफ को लाइफ मैं के नहीं 1 बारे में मिनट, कोई जानता। पूछ ही नहीं रहा। कोई यहीं पूछ ही यहीं नहीं पे रहा रुकिएगा, आपकी यहीं पे पर्सनल रुकिएगा लाइफ के बारे में। मैं मेक मिनट मुझे दीजिए।
यहीं पर रुकिएगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका फैमिली, आपका प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल है। लेकिन जिस दिन आप दूसरे के घर में जाके दूसरे की पत्नी, दूसरे की बेटी, दूसरे के बच्चे के ऊपर अपना अधिकार जताने वो मैं लगेंगे, नहीं जानता ना दूसरे की साहब, मैं नहीं प्रॉपर्टी पे। जानता वो। आप समझ रहे कि वो ऐसा हुआ, लेकिन वो मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ कुरान इट में इज क्या लिखा रिटन। है। अच्छा ये छोड़ दीजिए, पीछे की हम बात ही नहीं करते, हम तो करंट की बात करते हैं ना। आपने कहा कि वो उनके बुद्ध थे, बामियान बुद्धा क्या वो भी उनके थे, तालिबानियों के? सोमनाथ का जो मंदिर था वो भी गजनबी का था, जो काशी विश्वनाथ मंदिर था वो भी गजनबी का था, गुरु तेग अभी बहादुर का जो अफगान शीश नहीं उड़ा नहीं दिया था सुनो वो भी उनका था। सुनो सुनो रुकिए, सुनो मुझे बोल सुनो लेने दीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा एक एक करके। जो औरंगजेब ने वहां बैठ करके सवा मन जनेऊ तौलवा लेता था, जो तलवार की दम पे कन्वर्ट कराता था, वो भी उनके थे, उनका अधिकार था औरंगजेब का उन सब पे कि आओ यहाँ पे बैठो और इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जो बच्चे जुझार नहीं सिंह, करतार सिंह दीवार में चुनवा दिए वो उनके थे। नहीं क्या भाई, थी मैं नहीं पर्सनल, जानता क्या ना है ये सब इसमें? बातें। अब आप जानते क्या ये सब बातें? मैं तो नहीं जानता। इट इज रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। और अगर मतलब आप कि आपकी दूसरों का आंखें क्यों लेकिन हैं मैं करते रहो? जानता नहीं ना। तो खालिद वो तो सूफी जी एक तो तो एक जानिए, जानो ना, गुरुद्वारा, आप अनपढ़ गुरुद्वारा क्यों? शीशगंज आप साहिब अनपढ़ तो जाइए, नहीं हो चांदनी ना? चौक पे, आप चांदनी चौक अनपढ़ पे तो नहीं हो गुरुद्वारा ना, या शीशगंज साहिब आपके घर जाइए, में आपको वहां पत्थर में साफ मारने साफ लिखा आएगा? है। एक बात बताइए, आपने ये तो नाम के बड़े आगे आराम सूफी से लगा हाथ रखा धो है रहे और हैं। आप कह रहे मुझे दुनिया का पता नहीं है। ये बहुत सेल्फिश हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम मर रहे हो तो कोई बात नहीं, मेरे घर में आके कोई मुझे मारेगा तो मैं चिंता करूंगा। मेरे अपने कम्युनिटी के जिस मजहब को मैं फॉलो करता हूँ उसके लोग अगर इनकी बहन बेटियों को मार रहे हैं तो मैं अपना आराम से बैठ के टीवी देखूंगा, और कोई मेरे से पूछेगा तो मैं कह दूंगा मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको नहीं पता तो पता करो ना जाकर। और अगर आपको लगता है आप बड़े ह्यूमनिस्ट हो, बड़े मानवतावादी हो, तो आप उनको क्यों नहीं बोलते कि ये इन लोगों ने बुरा काम किया है और उसको क्यों नहीं सपोर्ट करते? आपने क्यों नहीं अनाउंस किया कि भाई मैं, आपने क्यों नहीं ट्वीट किया कि मैं नुपुर शर्मा को सपोर्ट करता हूँ, मैं फलाने को सपोर्ट करता हूँ, मैंने श्रद्धा के साथ जो बुरा किया आफ्ताब ने वो बुरा किया? क्यों नहीं लिखते हो, क्यों नहीं बोलते हो उनके सपोर्ट में? मैम 100 बात की एक बात है, ये जो स्ट्रीम खुली हुई है ये इस्लाम पे बात करने के लिए खुली हुई है, मोहम्मद पे बात करने के लिए खुली हुई है, कुरान हदीस पे बात करने के लिए खुली हुई है। जिन्होंने पूरी मानवता को दुख दिए, उसका नुकसान किया, ये आपके पर्सनल, आपकी फैमिली, आपकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए नहीं खुली। आपने आके गलती की है। हम आपके पर्सनल लाइफ से कुछ नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, हम उस व्यक्ति नहीं, की लाइफ से मोहम्मद के डिस्कस करना पर्सनल को भी चाहते नहीं हैं। जानता ना साहब मैं। मोहम्मद के भी पर्सनल को तो मैं फिर कहाँ क्या जानता हूँ? जानते हैं आप? यहाँ पे क्या डिस्कस करने और क्या डिफेंड तो करने आए जब हैं? आप आप उनको स्वयं नहीं बताइए। जानते तो आप उनको मानते क्यों हैं? जब आप मानता उनको मैं तो जानते ही कुरान नहीं है। कुरान बोला ना, मैं कुरान की नहीं, बात कर रहा कुरान ना। बोला ना, तो अच्छा कुरान ये भी तो बोला चलिए, ना, उस कुरान कुरान से के हट अंदर के मत करो। 100 एंड सुनिए, कुरान चलिए के कुरान अंदर पे, मैम कुरान पे आते 109, हैं। एक मिनट, जी कुरान पे कुरान आते के, हैं। मैं एक मिनट कुरान का बता रही हूँ। 109 वर्सेस ऑफ वायलेंस दिए हुए हैं कुरान के अंदर कि काफिर को पकड़ो, उसके लेफ्ट आर्म और राइट लेग और राइट आर्म लेफ्ट लेग, और इनको ऐसे मारो वैसे मारो। ये सब चीजें लिखी हुई हैं और ये सब चीजें लोग कर भी रहे हैं, न केवल लिखी हुई हैं बल्कि आज दुनिया में तालिबान कर रहा है, ISIS वाले कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो इमरान खान है उसने खुद बोला मैं जिहाद की आर्मी रखता हूँ, और टर्की जो है वो खुद भेजता है टेररिस्ट, और ये सब आर्मी मेंटेन करते हैं, जिहाद की ट्रेनिंग देते हैं, और वो सारा कुछ कुरान में लिखा हुआ है। सूरा 9 में देख हाँ तो लीजिए, मैं आपको बहुत सारी आयतें निकाल नहीं के नहीं दिखा देती हूँ, ये ये सारी कुरान की हाँ आयतें हैं। हाँ हाँ, ये जो है ना वो लोग हुक्मरान हैं। मैं तो हुक्मरान नहीं हूँ। मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे लेके बोलूंगा कि यार इमरान खान वहां का हुक्मरान है, अरे तुर्की का वो हुक्मरान वो हुक्मरान नहीं है है, तो आप इसे ऐसी तालिबान का वो गंदी, हुक्मरान है, ऐसी किताब ईरान जो का वो कि, हुक्मरान है। ऐसी किताब जो हुक्मरान की वायलेंट, बात हो रही है ना ये। हाँ तो कुरान की बात हुक्मरान आ के रही हूँ लिए ना, ना। तो आप इस किताब को मानते ही क्यों है जब उसमें इतनी वायलेंस दी हुई है और कहा है कि काफिरों को मारो? इस किताब को आप क्यों मानते हो जो वो अमानवीय हुक्मरान है? के लिए दिए है ना, मुझे तो नहीं नहीं, दिया ना। हुक्मरान मैं के लिए नहीं हुक्मरान दिया, वो थोड़ी हूँ। सबके लिए दिया है। तो जो नहीं अगर नहीं किसी नहीं के लिए नहीं, भी दिया है, मैं कहती हूँ हरगिज नहीं। XYZ किसी के लिए भी दिया है कि उसको मारो इसको मारो, तो ऐसी गंदी किताब को आप क्यों फॉलो कर रहे हो अगर आप मानवीय हो तो? किसी के लिए नहीं दिया है, वो सिर्फ मैम हुक्मरान 1 को मिनट दिया है। आयत निकाल दीजिए, सूरा 9:5 निकाल दीजिए। मैं आपको बहुत सारी आयतें दे सकती हूँ, रुकिए मैं अभी निकालती हूँ।
मेरे 9-5 पास एक निकाल लीजिए और उसमें सूफी जी ये दिखाइएगा उसमें कहाँ लिखा है कि ये हुक्म हुक्मरानों के लिए है, जो कुरान का अल्लाह का आदेश है। मुझे केवल इतना दिखा दीजिए कहाँ लिखा है कि वो हुक्मरानों के लिए है, नॉर्मल मोमिन के लिए नहीं है। इतनी सी बात नहीं, गुजारिश है नॉर्मल मोमिन आपसे। के लिए है ही नहीं, वो खुद भी जो है बल्कि ना मैं तो एक हदीसों हाँ, में जनरल बस ये भी बात मुझे दिखा कुरान से सकती हूँ कि दिखाइएगा, हम नॉर्मल आपकी बात से हाँ नहीं मानेंगे, हाँ कुरान से दिखाइएगा। नहीं, जी, जी। ये देखो भाई, मोहम्मद जनरल है ना, मैं वो अभी उसको उसको आयत आ रही है, मुझे आ रही है क्या ये आयत के भाई तुम ऐसे करो बोल के? मुझे नहीं बोला उन्होंने, देखो, वो मोहम्मद के लिए है वो। तुम्हारे को आके पर्सनली थोड़ी बोलेगा, पर तुम उस किताब को तो फॉलो कर रहे हो ना जिसमें उसने बोला है। ये देखो, ये कितनी सारी मैंने आयतें यहाँ लिखी हुई हैं, ये सारी जो है वायलेंट वर्सेस हैं जो आपके दिए हुए हैं कुरान के अंदर। हाँ, तो वो अगर आपको मुजाहिदों के हिंदी लिए है, पढ़नी उन आती उन है, सिपाहियों के लिए है, उन हुक्मरानों के लिए है, मेरे वो लिए तो नहीं है सिपाहियों वो। के लिए नहीं है। अगर खाली उसके लिए पुराने जमाने की बात होती तो आज इतना सारे वायलेंस क्यों कर रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं हम कुरान में लिखा है, हम कुरान को मानने वाले हैं और हम ये सब जिहाद कर रहे हैं। अगर ऐसा था तो हाँ, वही आजकल ये हुक्मरान, सारे वो जो जिहादी वो हैं ये मुल्कों क्यों के कर बड़े रहे बड़े हैं लोग बोल जिहाद? रहे हैं ना, तो वो ये लोग क्यों उन बोल रहे लोगों हैं? तो की इन जरूरत लोगों को होगी आप वैसी। क्यों नहीं कंडेम कर रहे? तो क्यों नहीं बोल रहे कि तुम लोग गलत कह रहे हो, हमारी कुरान में ऐसा नहीं लिखा? अगर कुरान तब के लिए थी तो आज क्यों फॉलो हो रही नहीं है? बोल भी नहीं, उनको बोल भी रहे तो वो सुन नहीं रहे ना, हम उनको बोल सुन भी तो रहे, रही है ना, लेकिन वो कितने सारे सुनते ही लोग नहीं है, मर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वो आज सुनते की ही नहीं है वो। डेट में हम कितने लोग बोलते भी मरे हैं तो हैं। वो सुनते हैं क्या? आज मैं आपकी डेली आपको आपकी बात दिखाती नहीं हूँ कि सुनते हो। कितने लोग मर रहे हैं। देखो, आप जो है ना ये नहीं कर सकते। आप मैंने आपके बारे में अच्छा सोचती थी, पर आप तो एक्सट्रीमली जो है सेल्फिश और अपना हाथ झाड़ना चाहते हैं। यहाँ इतने लोगों का खून हो रहा है और आप उससे हाथ झाड़ना चाहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नहीं मैं भाई, आपको दिखाती हूँ, ये पिछले 30 डेज़ में कितने सारे अटैक हुए हैं। ये अभी 1 महीने के अंदर थाईलैंड में 2 लोग इंजर हुए हैं, 4 लोग मारे 1 लोग मारे गए हैं, कीनिया में 4, अफ़गानिस्तान में 20, फ्रांस में 6 इंजर हुए हैं, बुर्किना में 9 मारे गए हैं, यमन में 3, माली में 14, पाकिस्तान में 1, इराक में 1, यमन में 1, माली में 1, यमन में 13, इराक में ऐसे ही ये कितने सारे 109 इस्लामिक अटैक्स हुए हैं 25 देशों में, जिसमें से 425 लोग मारे गए हैं और 276 इंजर हुए हैं। ये खाली 1 महीने का हिसाब किताब है। अगर मैं इसमें देखूं 2016 से 2022 तक में, खाली 2022 का देखूं तो 22 का रिकॉर्ड ये है कि 50 कंट्रीज में इस्लामिक अटैक हुए हैं, जिसमें से 8,960 लोग जो हैं मारे गए हैं और 6,710 लोग इंजर हुए हैं। और ये सारा यहाँ पर लिखा है, आईएसआईएस वाले वाले ये यहाँ पे तहरीके तालिबान और इतनी सारी इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कितने सारे लोगों को अच्छा कहाँ-कहाँ इसके मार लिए, रही हैं। हाँ, सुनो सुनो, तुम्हारी ये नहीं कुरान इसके लिए पढ़-पढ़ के आप क्या मार कर रहे हैं। सकते हैं या मैं क्या कर कुरान सकता हूँ पढ़-पढ़ भाई? के मार रहे हैं और तुम कुरान को डिफेंड कर रहे हो और मुझसे बोल रहे हो ये बड़ी अच्छी किताब है। आप क्या कर सकते हैं? नहीं, आप आप ये क्या कर कर सकते सकते हो हैं कि या मैं कुरान क्या को कर जला सकता दो। मैं क्या कर आप सकता ये करो कि आज ही उसके पन्ने फाड़कर और फ्लश कर दो। इतना तो कर ही सकते हो ना। जो इतने सारे लोग मरे हैं उनको तो जीवित नहीं कर सकते। ना ही उनके लिए कुछ कर सकते हो, तो कम से कम ऐसी गंदी किताब जिसको पढ़कर इतने सारे लोग जो है ये गंदा काम कर रहे हैं, उसको तो फेंक सकते हो ना। उसको क्यों नहीं फेंक देते? इस नीच नर पिशाच मजहब से क्यों नहीं निकल जाते और एक मनुष्य बनते? मैम Quran.com पे जरा 93 खोलिएगा अगर आप ओपन कर सकते हैं तो। मेरे पास सारी खुली हुई है, 9593 जो बोलो। ये देखो 93 ओपन हिंदी कीजिएगा। कुरान, रुकिए मैं खोल रही हूँ कुरान की 3। 9:3 ये है। हाँ हाँ, इसमें लिखा है और खुदा उसके रसूल तरफ से हज अकबर के दिन, जो पिलग्रिमेज वाला डे है, तुम लोगों को मुनादी की जाती है, खुदा और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार है। तो मुशरिकों, अगर तुम लोगों ने तौबा की तुम्हारे हक में ही बेहतर। यहाँ खुदा सभी से कह रहा है, सारे बिलीवर से कह रहा है,
आप उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि वो मुहाजिदों के लिए कह रहा है, मुजाहिदों के लिए कह रहा है। इसके बाद मैम 9.5 पे आइएगा, 9.5 पे आइएगा। हाँ, ये पढ़ दीजिए मैम आप अपने आप से पढ़ क्लिफ्टन दीजिए। जी, फिर जब हुर्मत आप क्यों एविडेंस दे रहे हो? वो बोल रहा था ना, नहीं, मैं दलील उसे इन्हें देने दो बताना ना, चाह रहा उसे था। देखने दो। वो जी। कहता है कि ये हाकिमों के लिए है, हुक्मरानों मैम के ये लिए पढ़ है, दीजिए उसे एक बार साबित को, करने दो ना अपनी बात। फिर पढ़ जब दीजिए। हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ बेतामुल कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो और हर घात की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो लोग अब भी शिर्क से बाज ना आए और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात दें तो उनकी राह छोड़ दो, उनसे ताअरूज न करो, बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और मुझे आपको इसमें ये एक बात और दिखाइए, बता इसमें दूं कहाँ लिखा क्लिफ है? जी, कि जी। पहले ये लोग जिहाद नहीं बोलते थे, किताल बोलते थे। इन्होंने नाम चेंज करके जिहाद कर दिया है, नाम इसका असली किताल था। मैम एक और आयत में लिखा है कि बहुत अगर तुम हाँ, अगर तुम डायरेक्ट जिहाद नहीं कर सकते हो तो पैसे से जिहाद करो, मतलब ज़कात दो, वो भी नहीं अरे कर वो सकते हो 13 तरह के तो जिहाद मन से हैं। जिहाद पालो। जी, अरे मन सुनो से देख जिहाद पालो। अरे 13 जी। तरह के जिहाद हैं, 13 तरह के। ये लिखा देखो 5:33 में देखो, पनिशमेंट ऑफ दोज हु वेज वॉर अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड स्ट्राइव टू मेक मिस्चिफ इन द लैंड। मिस्चिफ इन द लैंड क्या है? कि इस्लाम को उसके नबी को और ना कबूलना, ये मिस्चिफ है। That they should be murdered or crucified, or their hands and feet should be cut off on opposite sides, or they should be imprisoned. This shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement. तो कितने सारे आपको बताऊं? कुरान 2:244, कुरान 2:216, कुरान 3:56, कुरान 3:151, कुरान 4:74, कुरान 4:76, कुरान 4:89, कुरान 4:95, कुरान 4:101, कुरान 4:104, कुरान 5:33, कुरान 8:12, कुरान 8:15, कुरान 8:39, कुरान 8:57, कुरान 8:67, कुरान 8:59, कुरान 8:60, Quran 8:65, Quran 9:5, Quran 9:14, Quran 9:20, Quran 9:29, Quran 9:30, Quran 9:38, Quran 9:39, Quran 9:41, Quran 9:73, Quran 9:88, Quran 9:111, Quran 9:123, Quran 17:16, Quran 21:44, Quran 25:42, 52, Quran 33:60, 61, 62. Quran अब 47 बताइए 3 सूफी 4, जी, Quran 47 क्या 35, अभी भी ये Quran पर्सनल 48 है? 17, नहीं Quran नहीं, ये 48 जो है ना 29, वॉर Quran वॉर 61 टाइम की 4, बात हो रही Quran है। 61 10 11 12, Quran 66 9, ये Quran वॉर 2 टाइम की बात हो रही है। 191 192 193. And kill them wherever you find them, and turn them out from हाँ, where they have turned you out, and fitna is worse than killing, but if they desist. बोलो आप। पूरी कुरान में ये वो दिखा लोग जो है दीजिए ना कि उस इसमें वक्त कहाँ लिखा है। हाँ, मैं आपकी वॉर बात टाइम कहने की से बात पहले हो मैं रही बता है। दे रहा हूँ। अरे भाई, पूरी कुरान वॉर में टाइम दिखा की दीजिए बात हो कहाँ रही लिखा है, है। और याद रखिए ये भाई वॉर साहब, जो है ना, ये वर्ल्ड वॉर की तरह सालों नहीं चली से, ये एक दो दिन की वॉर है ये आप समझ रहे कि भाई सालों साल वार हुआ, समझ रहे क्या? पूरी बदर की पूरी वार कुरान एक में दिन के दिखा लिए दीजिए। है, आहद की वार 1 2 मिनट दिन में है, ऐसा है वो। सुनेंगे या बोलेंगे ही पूरा? हाँ बोलो। मुझे ये बताइए, ये जो कुरान आपके अल्लाह मियाँ ने नाजिल की है, वो उस वक्त के लिए नाजिल की थी या हमेशा के लिए नाजिल की थी? नहीं नहीं, उसी वक्त के लिए है जिस वक्त वार हो रहा था ना, उस वक्त के लिए है ये हाँ, आयतें जितनी भी है, अभी के लिए तो नहीं है अभी वो। क्यों आप इसको उस वक्त पढ़ते जो हो? मोहम्मद के अभी ऊपर क्यों जब मानते वार हो हो रही इसको? थी, 1 मिनट वो लोग आपस 1 में मिनट लड़ सूफी रहे जी, थे। सूफी जी, हम्म, सूफी जी, अगर ये सारी हाँ आयतें अगर केवल उस वक्त के लिए थी और आपकी कुरान हमेशा के लिए है, तो इन सारी आयतों को सेपरेट बंडल बना करके किसी दूसरी बुक में रखा जाना चाहिए था। ये कुरान में से निकाली जाने चाहिए थे, क्यों? कुरान तो वो टेक्स्ट है जो हमेशा के लिए चलना है। जब इनको नहीं आगे के अभी लिए वो चलना ही नहीं अभी था, जो नहीं नहीं अभी जो है ना सऊदी पूरी अरब बात में सुन जो लीजिए, जब रिफॉर्म इनको कर आगे के लिए चलना ही नहीं था तो इसमें रखना ही नहीं था। तो अल्लाह क्या इतना भी रखना नहीं समझदार था, नहीं था नहीं ये कि इसमें बाद क्यों में, रख दिया? नहीं नहीं ये मोहम्मद ने नहीं रखा, ये जो बाद में जो लोग आए ना, उन लोगों ने ये सब किताब बनाई कि अब हम लोग तो आज आप बड़े निकाल बड़े दीजिए उसको, हुक्मरान बन गए। आज नहीं निकाल हम दीजिए। निकाले नहीं भाई, हम
अरे भाई वो काम सऊदी अरब वालों का है, हमारा थोड़ी अब है। आप निकाल दो ना, आप क्यों अपने घर में रखे हो नहीं भाई, कुरान? घर में नहीं भाई, वो सऊदी अरब का वो उसका वो अरे लोग सऊदी जिम्मेदार अरब है, को अभी वो छोड़ो, लोग रिफॉर्म आपने ला क्यों रहे हैं। अपने घर में कुरान रखी है? आपके घर में रखी है ना कुरान, अरे फेंको भाई उसको, मेरा क्या काम फेंको है, उसको, सुनो, नमाज पढ़ना, फेंको उसको, रोजा फेंको रहना, उसको, ज़कात फेंको देना, उसको, हज करना, फेंको उसको, ये मेरा काम फेंको है। उसको। एक बात बताओ खालिद अच्छा, जी, जब एक तुम्हारे मिनट। नबी ने छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया तो ऐसे नहीं नहीं, ये बदमाश पर्सनल आदमी की बातें नहीं किताब है। आप क्यों रखे हो? नहीं नहीं, ऐसे गलत है बदमाश आपका आदमी की किताब आप ये क्यों रखी? गलत बात है। आप क्या किसी मैंने की भी गलत बोला? पर्सनल क्या लाइफ को, उसने छोटी 6 साल की उनके बच्ची से पर्सनल शादी नहीं लाइफ की को, थी? नहीं नहीं, नहीं, ये पर्सनल सब कुछ आपकी, नहीं है। ये आप पर्सनल पर्सनल होता तो वो बातें अपने नहीं घर के करना। दरवाजे के अंदर आप होता। जब तुमने उसको सुन्नत बना दिया और सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पूरे ईरान में 9 साल की लड़की जो है एक ऑफिशियल एज हो गई है, तो वो पर्सनल बात नहीं रह गई। तब वो पब्लिक हो गई है और सारे लोग उस मोहम्मद को फॉलो करके पेडोफिलिया फैला रहे हैं। तो ये बताओ कि क्या ये उचित है, एक बुड्ढा एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करे, ये उचित है क्या? एक छोटी-सी 6 साल की बच्ची के साथ मास्टरबेट करे उसकी जाँघों के बीच में और वो 9 साल की हो जाए तो उसके साथ कंज़ुमेशन करे सेक्स का, ये अच्छी बात है क्या? क्या ऐसा चरित्रवान व्यक्ति होता है जिसको लोग को फॉलो करना चाहिए? आप बताओ मेरे को। खालिद जी, ये पर्सनल होता है यदि वो आदमी आपका रोल मॉडल ना होता। आप अपना पर्सनल लाइफ में किसी के साथ में लाफुली कुछ भी करें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अगर आप कोई गलत काम करेंगे और आप दुनिया के लिए रोल मॉडल कहलाएंगे तो पर्सनल नहीं रह जाता डियर। देखो मैंने इनको म्यूट नहीं किया, इन्होंने खुद से अपने आप को अनम्यूट किया है। तो उस बात में यही है कि भाई वो उनके पर्सनली है। अब हम क्या है, हमारा मतलब क्या है, हम 5 वक़्त नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रहेंगे, ज़कात देंगे, ऐसा हज नहीं है करेंगे। खालिद जी, हम जब सिंपल आप किसी मुसलमान हैं। किसी गलत चीज़ को फ़ॉलो, किसी गंदे व्यक्ति को फ़ॉलो करते हो, तो फ़ॉलो उसका नहीं कर समाज रहे पे भाई, हम असर नहीं पड़ता कर है। रहे, वो लोग आप किसी जंगल नहीं, में वो नहीं रह लोग रहे हो। आप किसी जंगल में नहीं रह रहे हो कि अपनी नमाज़ पढ़ी और 5 वक़्त की और ये हो गया, तो आप नमाज़ भी क्यों पढ़ रहे हो? आप एक ऐसे जो है बदमाश आदमी को फ़ॉलो भी क्यों कर रहे हो? जिससे फ़ॉलो नहीं सोसाइटी कर पे रहे की गंदा बात असर नहीं पड़ है। रहा है। उस हम आदमी नहीं से कर रहे, मैम, सोसाइटी वो पर लोग गंदा असर जीनी पड़ जी रहा को है। ले लीजिए स्ट्रीम में, वो शायद जुड़ नहीं पा रही हैं। जीनी को मैं स्ट्रीम में ले जीनी जी लीजिए। को हटाऊँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग पीछे आ गए हैं, तो प्लीज़ कुछ लोग छोड़ दीजिए, तो मैं नहीं ले सकती उनको, क्योंकि जब लोग यहाँ से जाएँगे तभी ले सकती हूँ। तो जो कुछ लोग छोड़ दीजिए जिनकी बात हो चुकी है, तो स्पेस हो जाएगी। जी। खालिद जी, मैं ये कह रही हूँ, अगर आप एक अच्छे इंसान तब होते जब मेरे पड़ोस में कोई रो रहा है तो मुझे भी उससे दुःख होगा, तो क्योंकि हमें एक ही ईश्वर ने बनाया है, ठीक है? एक क्रिएटर है। ये ड्रॉप हो गए खालिद, या तो इन कनेक्शन में कुछ खराबी होगी। एक और मुस्लिम ऐड हुए हैं। मुस्लिम जी आपका स्वागत है, बोलिए। जी हेलो। जी, बोलिए। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है जी, आपका? मुस्लिम जी आप पाकिस्तान में रहते हैं कि आप इंडिया में रहे हैं? नहीं, मैं इंडिया में रहता हूँ। अच्छा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अ, आप खाली ये बताइए कि आप मोहम्मद साहब की कोई काइंडनेस का एग्ज़ाम्पल का रेफ़रेंस दे सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ़ में कोई काइंडनेस का काम किया हो? स्पेसिफ़िक एग्ज़ाम्पल दीजिए, जैसे कि मोहम्मद साहब ने जाकर किसी को पानी पिलाया हो, प्यासे को, या भूखे को खाना खिलाया हो, या नंगे को कपड़े दिए हों, ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं आप रेफ़रेंस? मतलब काफिर को जहाँ देखो मार दो, तो ये अलग तरीके से कोट किया आपने, सही तरीके से कोट नहीं किया। मैंने क्या चीज़ गलत कोट करी है, बताइए? तो जब हो रहा था वो वॉर के टाइम की बात है, अगर वॉर होता है इन केस तो उस टाइम मारा जाता है काफिर को, नॉर्मली नहीं मारा जाता है। पर नॉर्मली तो बहुत लोग मर रहे हैं, मैंने अभी शेयर किया आपसे, फिर से शेयर कर देती अच्छा हूँ। एक मिनट,
ये देखिए स्टैटिस्टिक्स शेयर करती हूँ ना, वर्ल्ड में कितने लोग जो हैं इस्लामिक उससे मर रहे हैं। तो अच्छा। मैं आपको अभी शेयर करती हूँ, 1 सेकंड रुकिए। अभी ठाकुर जी कोई भी चीज़ वो मत करना, किसी का कमेंट शेयर मत करना, स्क्रीन छोटी हो जाती है। तो मैं ज़रा इनको एक चीज़ दिखाती हूँ। स्टैटिस्टिक्स दिखाती हूँ टेरर अटैक्स। ये देखिए 2022 में देखते हैं टेरर अटैक्स कितने हुए। 22 में इस्लामिक टेरर अटैक्स 1982 1982 इस्लामिक अटैक्स हुए 50 कंट्रीज में, जिसमें 8,960 लोग जो है मारे गए और 6,710 लोग घायल। ये इस्लामिक अटैक्स है और इसके सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप ये बताइए कि ये सारे अटैक्स तो आजकल हो रहे हैं डेली और डेली हाँ हो तो रहे वो हैं, गलत ये है, एक बात तो है नहीं। उसको इस्लाम जस्टिफाई नहीं करता, गलत है, वो नहीं है भाई। तो ये जो इस्लामी लोग हैं ये तो जिहाद कर रहे हैं, नहीं जबकि ये सोचते इस्लामी लोग हैं हो ही कि नहीं सकते इनको वो। जो है वो जन्नत मिलेगी, है ना? तो ये नहीं, लोग सवाल ही नहीं जिहाद तो बनता, कर रहे इस्लामी हैं। लोग हो ही नहीं तालिबान सकते और वो। आईएसआईएस के लोग तो सच्चे मुस्लिम हैं। वो लोग आपकी नहीं किताबों नहीं में नहीं लिखा है, आपकी किताबों में नहीं लिखा है कि अगर कोई किसान हो और वो किसानी करके आराम से रह रहा हो नमाज पढ़ के 5 वक़्त की, तो वो जहन्नुम जाएगा। केवल जब तक कि वो अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करेगा तब तक वो जन्नत नहीं जा सकता। जिहाद क्या मैं होता है आपको आपको पता है? इसका हाँ, पता है। क्या जिहाद होता है मतलब जिहाद? काफ़िरों को मारना जान से। उसको कहाँ पे किताल लिखा हुआ बोलते है थे ये? पहले, उसको पहले किताल बोलते थे, अब जिहाद नहीं नहीं बोलते हैं। नहीं, अरे वही मैं तो बात है दिखा ना, देती हूँ मिस आपको। कोट कर रहे हो। नहीं, नहीं कहने से तो नहीं, नहीं हो जाएगा ना। जब सारी तरफ हमारे कितने सारे लोग मर रहे हैं, जिहाद के लोगों के वीडियोज़ हैं, गलत है जो वो, जिहाद मैं में तो बोल रहा जा हूँ रहे गलत है हैं। वो। मतलब बस आप सही हैं? मतलब इतने लोग मर रहे हैं, जो मारने वाले हैं वो खुद वीडियो बना के भी बोल रहे हैं, हम कुरान को तो मानते मारने हैं। वाली गलत है, जब मैं वो तो बोल रहा हूँ। सुनो, सुनो ना, जब वो मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार भी ये सारे मुसलमान निकलते हैं, मुसलमान तरीकों से उनकी जो है कब्र दफनाई जाती है। सारे लोग बोलते हैं ये तो मार्टियर है इस्लाम का, ये तो लोग उसको घृणात्मक तरीके से तो नहीं देखते ना। वो ये तो नहीं कहते ये गंदा आदमी था कि इसने बुरा काम किया, बल्कि वो तो हम कहते तो हैं ये तो देखते हैं बहुत भाई, अच्छा हम हुआ। तो देखते हैं वो उसको गंदे तो नजर उसको से। सपोर्ट करते हैं, वो नहीं मारने करते वाले को सपोर्ट, सपोर्ट करते हैं। आपके सच्चे मुस्लिम सारे सपोर्ट नहीं करते हैं। मुसलमान मारने वालों को सपोर्ट क्यों करते हैं ये बताइए? कौन से मुसलमान करते हैं सपोर्ट? आप डेटा दिखाइए। सारे करते हैं, सारे करते हैं। अभी देखो नहीं वो नहीं, जो ऐसे बंदा बोलने से था नहीं होगा, ऐसे गिलानी, बोलने से आप लोग गिलानी जो था धंधा में टेररिस्ट, धंधा चला रहे उसमें हैं आप लोग। कितने जो भी कसाब था